Good morning everyone. Welcome in our class 3rd subject science and chapter 3 flying frames. Students, in our previous video I told till birds feet and claws, and today we will read about bird's nest. Before starting this topic we will do an activity on page number 43. Okay, तो पहले हम जो है एक एक्टिविटी करेंगे. So rearrange the jumbled letters in figure 9 to find the different body parts of birds. Use the clues given. One is done for you. आपको क्या करना है, ये जो लेटर्स दे रखे हैं यहाँ पर इनको रीअरेंज करना है और उनको किससे मैच करना है, क्लूज से मैच करना है. क्लूज को रीड करना है और उसको मैच करना है कि क्या ये जो वर्ड बन रहा है वो इससे रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला करेंगे. बर्ड्स यूज दीज टू सिट ऑन अ ब्रांच एंड समटाइम्स टू होल्ड देयर फूड. और इस लेटर को हमें रीअरेंज करना है. बर्ड्स जो हैं ब्रांच पे बैठने के यूज़ में लेते हैं इस पार्ट को और फूड को होल्ड करने के लिए इस पार्ट को लेते हैं. क्या हुआ, ये क्लॉज. हमने इसको रीअरेंज किया और ये क्या हुआ, क्लॉज. तो एक मैं कर देती हूँ. Birds use this part to carry and eat food, feed their young ones and carry material to build their nest. This one. KEBA मतलब birds जो हैं इस पार्ट को फूड को कैरी करने में यूज़ में लेते हैं, यंग वंस को कैरी करते हैं और अपना जो नेस्ट है उसका जो भी मटेरियल ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाते हैं बिल्ड करने के लिए उसको, तो उसमें ये हेल्प करता है. तो क्या हुआ, ये हुआ beak. This one and this is your homework. Use the parts from figure 9 and write label in figure 10. ये जो blanks हैं यहाँ आपको यहाँ इसके body parts को write करना है. Now other activity is where do birds live? Imagine Cocky, the crow and Ram are talking to each other. Complete their conversation. क्रो और राम जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आपको ये कन्वो जो है कंप्लीट करना है. हाय कॉकी, वेयर डू यू लिव? हाय राम, आई लिव इन माई फिल इन द ब्लैंक. तो आपको क्या करना है, जो राम है वो क्रो को बोल रहा है हाय कॉकी, वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? हाय राम, I am live in my nest. मैं कहाँ रहता हूँ? पेड़ पर अपने नेस्ट में रहता हूँ. Who builds the nest for you? ये कौन पूछ रहा है? राम पूछ रहा है क्रो से. Who builds the nest for you? आपका जो नेस्ट है वो किसने बिल्ड किया है? तो क्रो का रिप्लाई क्या होना चाहिए? I build myself. I build my nest by myself. मैंने ही बिल्ड किया है या मैं ही बिल्ड करता हूँ, ये क्रो का रिप्लाई होना चाहिए ना. यू डोंट हैव हैंड्स, देन हाउ डू यू बिल्ड अ नेस्ट? तुम्हारे पास तो हाथ भी नहीं है, फिर तुमने अपना नेस्ट कैसे बिल्ड किया? आई यूज़ माई बीक टू कैरी थिंग्स टू बिल्ड माई नेस्ट. मैंने जो है अपने बीक को यूज़ में लिया है नेस्ट को बिल्ड करने में. अ बर्ड होम इज़ कॉल्ड अ नेस्ट. Most birds build their nest by collecting different material using their beaks. Birds के होम को क्या बोलते हैं? नेस्ट. और birds मोस्टली कैसे नेस्ट बनाते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं अपना नेस्ट? मटेरियल को कलेक्ट करते हैं. किसके थ्रू? बीक के थ्रू. Birds usually build their nest in safe places such as rooftops and tree tops. बर्ड्स जो हैं अपना नेस्ट मोस्टली ऐसी जगह प्रेफर करते हैं जो उनके लिए सेफ़ हो, जैसे रूफ टॉप है, ट्री टॉप्स है, इस तरह की जगह पे ये अपना नेस्ट बनाना पसंद करते हैं. बर्ड्स मैनली यूज़ देयर नेस्ट टू ले एग्स. अब देखिए नेस्ट का क्या क्या वर्क है इनका लाइफ साइकिल में. देखिए नेस्ट जो है मैन ऑब्वियसली नेस्ट हैबिटेट है इनका, नेस्ट इनका जगह है, रहने की जगह है. बर्ड्स मैनली यूज़ ए नेस्ट टू ले एग्स. बर्ड्स जो हैं उस नेस्ट में क्या करते हैं, एग्स देते हैं.
नेस्ट आर ऑल्सो अ सेफ प्लेस फॉर द एग्स, और नेस्ट जो है क्या है, एग्स के लिए सेफ प्लेसेस है। टू हैच इनटू यंग वंस, जिससे कि बेबी कहाँ बाहर आता है, नेस्ट में बाहर आता है। वो जो एग होता है पहले वो ब्रेक होता है और फिर वहाँ से वो बेबी बाहर आता है। इस प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं। तो हैचिंग की प्रोसेस के लिए भी जो नेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ birds build different types of nest. Let us learn about few types of nest. ठीक है, जो different types के जो bird होते हैं different types के nest बनाते हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। weaver birds. weaver birds, weave means बुनना, weaver birds means ये जो नाम से समझ में आ रहा है हमारे कि ये जो birds हैं ये अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं, वेव करके, बुन के। weaver birds use dried grass, pieces of leaves and twigs to make their nest. twigs means टहनियाँ, twigs means टहनियाँ। तो weaver birds जो होते हैं वो अपने नेस्ट को बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं क्या, लीव्स के पीसेस, ड्राई ग्रास, इस तरह से इसको यूज़ में लेके अपना नेस्ट बनाते हैं। दे यूज़ देयर बीक टू वेव नेस्ट, और ये अपनी बीक को यूज़ में लेते हैं नेस्ट को वेव करने में। ठीक है। टेलर बर्ड्स, टेलर बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स टू द निडल्स टू सेव द एजेस ऑफ लीव्स टुगेदर टू मेक अ कप। टेलर बर्ड जो होते हैं उनकी जो बीक होती है वो कैसे वर्क करती है नेस्ट बनाने में, लाइक अ निडल, लाइक अ निडल। उनकी बीक से वो एक निडल की तरह जो लीव्स की एजेस हैं उनको क्या करते हैं, सीते हैं, लीव्स के किनारों को, उनके एजेस को सीते हैं और एक कप की तरह क्या बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं, कप की तरह एक नेस्ट बना देते हैं। एंड इनसाइड दिस कप दे बिल्ड अ नेस्ट मेड अप ऑफ अ ड्राइड ग्रास। इस कप के अंदर क्या होता है, ड्राई ग्रास होता है। इनसाइड दिस कप दे बिल्ड अ नेस्ट, फिर ये एक और नेस्ट बनाते हैं जो कि किससे मिलकर बनी होती है, ड्राई ग्रास से मिलकर बनी होती है। नाउ क्रॉस, क्रॉस लाइक मोस्ट अदर बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट यूजिंग ट्विग्स। क्रो जो होता है वो बर्ड अपना नेस्ट कहाँ बनाता है, ट्विग्स पर, मीन्स टहनियों पर। दे मेक the inside of the nest soft by using flowers, papers and grass. ये अपना नेस्ट जो है टहनियों पर बनाता है, ट्विग्स पर बनाता है, और इसके नेस्ट के अंदर ये नेस्ट बनाने में, इस नेस्ट के अंदर भी जो सॉफ्ट वाला पार्ट रहता है अंदर, क्योंकि ऊपर तो ये शाखाओं का और इस तरह का यूज़ में लेता है बनाने के लिए। अब तो वो उसमें तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता ना, तो इसके लिए तो उसको कुछ सॉफ्ट चाहिए अंदर, तो उसके लिए क्या करता है, फ्लावर्स, पेपर्स, ग्रास, इसका एक और नेस्ट बनाता है अंदर। नाउ swallow, swallow use mud to build their nest against the wall. swallow जो है वॉल के अगेंस्ट नेस्ट बनाते हैं, और क्या यूज़ में लेते हैं बनाने के लिए नेस्ट, मड। नाउ penguins, penguins live in cold places and can't find twigs or leaves there. penguins जो हैं cold places पर रहते हैं, तो फिर ये कैसे इनको टहनियाँ या twigs और leaves मिल पाएंगी। तो देखिए ये क्या करते हैं, they build their nest using pebbles directly on the ground. ये अपना नेस्ट जो है pebbles यानी जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनसे बनाते हैं, डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। कहाँ, डायरेक्टली ग्राउंड पे ही बनाते हैं। नाउ woodpecker, woodpeckers use their sharp beaks to pick holes in tree trunks. woodpecker का जो बीक होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है, जो कि क्या करता है, ट्री का जो ट्रंक होता है यानी पेड़ का जो तना होता है उसमें छेद करता है, उसमें हॉल करता है। इनसाइड द हॉल दे बिल्ड देयर नेस्ट विद wood chips, और उस हॉल के अंदर क्या करता है ये woodpecker, इनसाइड द हॉल दे बिल्ड देयर नेस्ट विद वुड चिप्स। तो ये उस हॉल के अंदर जो वुड चिप्स होती है ना, मतलब बाग जिसे हम कह सकते हैं, उसके साथ नेस्ट कंप्लीट करता है, कंप्लीट बनाता है।
After this, on page number 46, all nests are built by birds with just their beaks and feet. The type of nest depends on the place they live in and shape of their beaks. जितने भी नेस्ट हैं बर्ड्स जो बनाते हैं वो अपने बीक्स और फीट को यूज़ में लेकर बनाते हैं. एंड द टाइप ऑफ नेस्ट डिपेंड्स ऑन द प्लेस दे लिव. और जो नेस्ट का टाइप होता है वो डिपेंड करता है जहाँ वो रहते हैं और जिस तरह की उनकी बीक है उसके अकॉर्डिंग नेस्ट बनाते हैं. तो आपको क्या करना है, बिल्ड अ मॉडल ऑफ अ बर्ड नेस्ट. तो ये तो आप छोड़ दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि इसका मॉडल बनाने के लिए तो आपको फिर स्कूल में होना चाहिए. तो कोई बात नहीं, जब अपन आएंगे तब इसका मॉडल बनाएंगे. एंड इमेजिन दैट यू आर अ बर्ड. ड्रॉ और डिस्क्राइब द feathers and the shape of beak and claws that you would have. आपको इमेजिन करना है कि आप एक बर्ड हो और आपको उसका फैदर और बीक का और क्लॉज का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पर राइट करना है. एंड नाउ इज़ 3.9. समटाइम्स पीपल कीप्स बर्ड्स एज पेट्स इन केजेस. केजेस मीन्स पिंजरा. मीन्स देखिए होता क्या है कि कभी कभी जो पीपल हैं अपने पेट्स को पिंजरों में केज में बंद करके रखते हैं. इमेजिन दैट यू आर अ बर्ड. आप इमेजिन करो कि आप एक बर्ड हो. वेयर डू यू लाइक टू लिव? टिक योर आंसर एंड अ गिव रीजन. आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक को चूज़ करना है कि आप अगर बर्ड हैं तो आप किस तरह से रहना पसंद करेंगे. जैसे टू लिव इन अ केज where there is no need to search for food. Your caretaker gives you food every day. The cage is your nest. मतलब या तो आप केज में रहना पसंद करेंगे जहाँ आपको फूड सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. वहाँ आपका केयर टेकर होगा जो कि आपको डेली टाइम टू टाइम फूड देगा. और जो आपका नेस्ट होगा वही केज होगा. या तो आप यहाँ रहना पसंद करेंगे या टू लिव फ्री इन द ओपन एंड फ्लाई अराउंड. या फिर आप फ्री रहना पसंद करेंगे ओपन में, एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, और आप उड़ना पसंद करेंगे. लुकिंग फॉर फूड एंड प्लेस टू बिल्ड योर नेस्ट. और अपने फूड को सर्च खुद करेंगे और अपना नेस्ट भी खुद बनाएंगे. तो आप किस तरह से रहना पसंद करेंगे अगर आप इमेजिन करें कि आप अगर बर्ड हैं या बर्ड होते. सो नाउ आइडेंटिफाई द गिवन वर्ड्स एंड डिस्क्राइब इट्स फीचर यूजिंग द पिक्चर क्लूज. तो देखिए यहाँ पे जो है पैरट मैंने बता दिया आपको. पैरट का पिक्चर है तो आपको यहाँ उसका नाम लिखना है. मीन्स यहाँ आपको पैरट लिखना है, उसका बॉडी का जो पार्ट है वो लिखना है और उसका यूजेस लिखना है. क्या फूड वो ईट करता है आपको वो यहाँ राइट करना है. वेयर डज इट लिव और ये कहाँ रहता है ये आपको यहाँ राइट करना है. ठीक है. और ये है बॉडी पार्ट. आपको बॉडी पार्ट लिखना है उसका. मीन्स बॉडी पार्ट में क्लॉज और उसके यूजेस क्या है वो लिखना है. फिर यहाँ फ्लाइंग का है. फ्लाइंग का मतलब विंग्स या फैदर से रिलेटेड है वो लिखना है. बॉडी का पार्ट, उसके यूजेस लिखना है. डिस्क्राइब इट्स नेस्ट. आपको इसका नेस्ट जो है वो डिस्क्राइब करना है. And now on page number 48, activity things I have learned. Complete the mind map. आपको ये जो mind map है वो complete करना है. Parts of a bird and their uses ये मैं आपको बता देती हूँ. मैं आपको clues दे दूँगी और आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है. beak, wings, tail, claws. अब क्या करना है आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है. यहाँ बीक का वर्क लिखना है. ठीक है. फिर यहाँ विंग्स का वर्क लिखना है. यहाँ टेल का दे रखा है. यहाँ क्लॉज का करना है. ठीक है. इनका स्पेसिफिक फॉर्म लिखना है.
स्पेसिफिक फूड मतलब फूड में जो कॉमन फूड है वो आप वर्ड का राइट कर सकते हो। ओके, सो आवर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड टुडे एंड आफ्टर दिस द नेक्स्ट चैप्टर we will continue in our next class. Thank you.